हेलो एवरीवन, मेरा नाम है ज़ेनोमैटर। आप लोग कैसे हैं अर्थ पे? आज मैं आपको एक डिफरेंट वीडियो में लेके जाऊंगी। ऑल्दो मैंने नॉर्मली जो वीडियोस किए हैं उसमें खाने का काफ़ी रेस्टोरेंट्स एंड एवरीथिंग, दिस वंस अ लिटिल डिफरेंट। सो बेसिकली हम आज जाएंगे खुरुमन मार्केट ओसाका में। सो ना खास बात ये है कि मुझे सिर्फ खाने के अलावा ना शॉपिंग भी बहुत पसंद है, ऑफ कोर्स, बिकॉज आई मीन हू डजंट लाइक टू शॉप। पर अब शॉप करते करते भूख भी लगती है, तो फिर बट एंड दिस वन, ये एक मार्केट है जिसको आपको चलते चलते इतना चलना पड़ेगा कि भूख बीच में लगेगी। इतना लंबा मार्केट है, मतलब वो आपको पता चलेगा कि कितना लंबा है। एंड इट्स अ पॉपुलर मार्केट जो डाउनटाउन एरिया में है। मिनामी करके एक जगह है जहाँ के ओसाका में, जहाँ पे ये मार्केट है। तो हम उस मार्केट में जाएंगे और देखेंगे कि क्या चल रहा है एंड हाउ इज़ इट और ऑल ऑफ दैट। सो आई थिंक लेट्स स्टार्ट द वीडियो एंड लेट्स गो। से मेरा वाज गुड मैन। 2.6 किलोमीटर, मैं बोल रही थी इतना लंबा भाई। Tenjin Bashi. Hi. Tenjin Bashi Suji. I'm good at pronouncing Japanese, man. I mean, of course. Okay, Japan, it takes about like 40 minutes और 40 मिनट तक आपको सिर्फ वॉक करना है। तो हाँ, मतलब भाई इतना वॉक तो अच्छी बात है, मतलब खाते जाओ, वॉक करते जाओ, डाइजेस्ट भी हो जाएगा। एंड यू सी अ गुड नाइस शॉप फॉर फूड। ओके, यहाँ पर कई सारी शॉप्स हैं। नाइफ शॉप, ओके, cricket, pottery and kimonos. 800 शॉप्स है, 800 शॉप्स, मतलब भाई नाइस। मतलब शॉपिंग मॉल का ही शॉप्स का ही शॉपिंग मॉल। आई मीन ऑब्वियसली इट्स अ शॉपिंग सेंटर। सो एनीवेज, Sugawara no Michi-san. God of learning. Oh, that's something we knew. God of learning. I mean, of course, it's crowded with a lot of tourists and shoppers. First to Second Street, okay. किसमें street names होते होंगे ना, First to Second Street. काफ़ी चीज़ें दिख रही है मतलब यहाँ पे। Futon shop, Futon. I mean, मैंने मोस्टली चीज़ें जो देखी है ना वो एनिमे से सीखी है। तो Futon अगर आपको याद होगा तो Futon is a lot of, it's like a cushiony thing. जो मैंने एनिमे में देखा है ऑब्वियसली। Okay, let's go forward. The shop is really pretty है। Oh, it's a cafe. Okay. Kaisendon. It's like a seafood bowl को बोलते हैं kaisendon. Sushi, tendon, rice topped tempura. Okay. That's interesting. मतलब ऐसी मैंने मार्केट यहाँ इंडिया में तो नहीं है, हमारे भी यहाँ पे है मार्केट काफ़ी सारी इंडिया में जो मैंने पॉपुलर देखी है। ओनीगिरी शॉप भी है। आई थिंक अगर आपने देखा नहीं हो तो मैंने ओनीगिरी बनाना भी सिखाया है अपने पहले वीडियो में, इफ़ यू रिमेंबर। और नहीं है तो जाके ज़रूर देखो। सो हाउ इट्स मेड एंड एवरीथिंग, इट्स प्रीटी इंटरेस्टिंग। ऑल्दो इट्स इंटरेस्टिंग बिकॉज ओनिगिरी मैंने एक्चुअली में एक ही बार ट्राई की थी और मुझे इतनी अच्छी नहीं लगी थी। शायद मैंने फ्लेवर ढंग से नहीं चूज़ किया होगा, बट मैंने एटलीस्ट बनाना तो सीखा है। सो इफ़ आई हैव टू मेक इट, आई थिंक आई कैन। ईल रेस्टोरेंट, ओके। आई लव द वे जिसमें कार्टून कैरेक्टर्स बने होते हैं ना, कि इसमें इट्स लाइक इट्स मोर अट्रैक्टिव दैट वे। A cricket shop, right? 70 सालों से भाई, 70 years is too long, man. It's amazing. I mean, even the shops, the street is too yeah. This looks like, this gives me the feeling of Shibuya. मतलब मैं obviously मतलब उसमें tall buildings है, वो तो मार्क है ही। I think it's so wide. मतलब एक बीच में रोड आता है, उसके बाद फिर मार्केट दोबारा शुरू हो जाती है। एक मिनट, इज दैट? ओ, मुझे पहले लगा कि फनमैन लग रहा है मुझे तो। 7 Chom longest shopping street, of course. और इसमें ऐसा नहीं है कि मतलब बीच बीच में गली। आई थिंक इट्स अ लॉन्ग स्ट्रीट और उसके बस राइट और लेफ्ट में सारे शॉप्स हैं, ऐसा है, राइट? या दैट्स कूल।
I mean, I don't know, but if I have to cosplay, I think I get a lot of things here, right? Oh, see, we see foreigners as well. Another cafe. See, of course, I have a lot of sushis and onigiri. This reminds me, ये शॉप ऐसा नहीं लग रहा जैसे क्या देयर आर मेनी सुशी रेस्टोरेंट्स टेक आर अवेलेबल हैंडमेड टोफू शॉप लाइक शुरू में ऐसे नहीं लगा था जैसे वो रामेन शॉप है नारुतो में यू नो दोस फ्लैग्स जो लगे होते हैं शॉप के सामने एकदम वैसे ही लग रहा था राइट इट वाज वेरी सिमिलर टू एंड कैन यू नोटिस आई मीन आई एम सरप्राइज्ड यहाँ पर कोई कार नहीं दिख रही बीच में बिकॉज इफ यू बीन इन इंडिया ऐसा कोई मार्केट नहीं है जहाँ पे बीच में कहीं कार ना खड़ी हो एंड यहाँ पर एक भी कार नहीं है दैट्स इंटरेस्टिंग यहाँ सिर्फ लोग हैं मतलब कार भी नहीं दिख रही बीच में नॉर्मली इतने बड़े रोड में कार को देख के तो मज़ा ही आता होगा कि इतनी बड़ी स्ट्रीट है वहाँ जाके पार्क कर इंटरेस्टिंग यहाँ पर नहीं है ओ वाओ एक मिनट आई थिंक मैंने ये देखा है कहीं अच्छा इट्स अ श्राइन राइट इट्स ओसाका थिंगमांगू श्राइन dedicated to Sugawara Michizane, who is the god of education. I think that's how they consider him. मैंने पहले पढ़ा था, right? A god of learning, yeah. Worshipped as Tenjin Sama. मुझे ऐसा लग रहा है मैंने इस तरह का कहीं देखा है मेरे कई एनिमेज में है मतलब श्राइन्स तो हर एनिमे में है बट आई थिंक दिस ये पर्टिकुलर वाला डिज़ाइन से देख के लग रहा था कि आई हैव सीन दिस यू नो द वंस वेयर दे शो कि न्यू ईयर में जाके दे प्रे एंड आई फील लाइक दिस इज़ वन ऑफ द श्राइन्स जो ऐसा लग रहा था कि काफ़ी सिमिलर है उसके to the anime shrine. That's interesting. Okay. These are bamboo sticks, right? That's so clean. Of course, you need to keep the shrines clean, but I mean, do you think यहाँ पर New Year में आते होंगे, right? It is a weekday many worshippers visit the shrine. It's so peaceful. And it's so beautiful actually. That's what is more attractive. I think it's so peaceful and beautiful. और काफ़ी clean भी of course रखना चाहिए. Is that a cherry blossom tree? I mean pink लग रहा है. I mean of course I cannot read Japanese but आपको पढ़ना आता है Japanese? मेरे को नहीं आता. Not yet, but I do want to learn. To be honest, it's a pretty tree. I mean उसको boundary करके रखा हुआ है. I think it's to protect it, right? So in a lot of animes and stuff, I've seen काफ़ी movies maybe that they basically wish for lucks and you know good performance in exams or anything, New Year's clean whatever. So they have these cards that are kept there, and you can dedicate each card is dedicated to a particular purpose. So मैंने देखा है, I've seen a lot of animes have that. So yeah, I could recognize that. See, anime helps in you into learning about another culture. I think that's beautiful, right? Like the trees. These are so pretty. I mean, literally half of them don't even look real. I mean, it's interesting because normally जो art होता है वो obviously inspire होता है real life से, but it looks like this looks like art itself. I mean, it doesn't look real. It's so pretty. Calligraphy written by elementary school students. इतनी अच्छी handwriting. भाई मेरी तो नहीं होती. Junior high school and high school. Okay. Elementary school is like very little kids. I mean, मेरी इतनी अच्छी handwriting थी नहीं. मेरी तो अभी भी अच्छी handwriting नहीं है सही बोलूँ तो. Like, I cannot lie. So मेरी अच्छी handwriting नहीं है इतनी. But this looks very interesting. Because obviously calligraphy है तो of course इसकी classes भी होते होंगे. But yeah. That's pretty neat, man. It looks like handwritten नहीं लग रहा है. ऐसा लग रहा है जैसे print किया हुआ है. Okay, let's move on. Okay, this is the entire shrine area. And there's another street. I mean, कभी-कभी मुझे लगता है कि
if I go to Japan someday, everything would just look like an anime, not really real, because जितने ये spaces हैं, मीन जितने मैंने anime देखा है वो real life places से भी inspire होती हैं. So then if I actually go there in real life, I'd be like, oh, ये street शायद मैंने anime देखा है, ये street anime देखा है, and I don't know if I would feel like it's real. It's so interesting. कभी भी देख के भी ऐसा लगा जैसे I'm not watching something real, I'm watching an anime. I think that's interesting. Tenma Tenjin Anjotei. This is a place to enjoy Rakugo. Ah, got it. See, Rakugo is a traditional Japanese comedic show. Even I was thinking, what is Rakugo? It's good they answered it. Okay. Rakugo performer. I mean, I'm not sure, but is it like, can we call it like stand-up comedy, I think? But I think it's very traditional. It's a traditional Japanese culture. Rakugo. I'll remember that. Okay then. Well, with that, we come to the end of the video. और आपको कैसी लगी जरूर बताना. And would you like to visit it with me someday? I mean, that'd be cool, right? So, okay, then that we come to the end of the video, and thanks for watching. And आपको कैसी लगी video comment section में ज़रूर डालें. और कोई comment है, कोई question है, of course that also you can put in. And if you feel like, you can also like the video if you liked it, and subscribe to the channel. I would really love that. So thank you so much for joining. I'll be back with another video.